न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि स्वयं निवर्तमान अध्यक्ष ने इस बात का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया कि हम एपीएमसी की पूरी इस फ्रेमवर्क से सब्जी और फलों को डीलिस्ट कर देंगे। तो कांग्रेस के दोगलेपन के साथ साथ एनसीपी के जो हमारे निवर्तमान कृषि मंत्री थे यूपीए के कार्यकाल में शरद पवार जी, उन्होंने न सिर्फ चिट्ठियां लिखी देश भर में मुख्यमंत्रियों को कि आप एपीएमसी एक्ट को पूरा ध्वस्त करें अथवा उसको एक नया जामा पहनाएं, उन्होंने बाकायदा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यूज किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के रिफॉर्म की दरकार है। विपक्ष ने जब ये बिल संसद में आए थे चर्चा के लिए तब दो विशेष भ्रम चलाए। एक, एमएसपी ऑपरेशन देश में बंद हो जाएगा। बिल्कुल बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने सदन में और सदन के बाहर आश्वस्त किया एमएसपी ऑपरेशन चलता रहे। राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो संसद से गायब होते जब कृषि बिल पर चर्चा हो रही है? राहुल गांधी की अगर किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो क्या वो उनके कार्यकाल में साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन कराते? मोदी सरकार ने साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ का एमएसपी का ऑपरेशन कराया है और देश के किसानों को फायदा कराया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 6 साल से एक कोर्ट का जुडिशियल ऑर्डर आया है कि राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और श्रीमती सोनिया गांधी सम्राट साइकिल के किसानों की जमीन जब्त करके बैठे हैं। वो लौटा नहीं रहे ऑर्डर के बावजूद। जो हमारे संसदीय क्षेत्र में जमीन खा गए किसान की, वो देश के किसान के सामने झूठी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो में लिखा गया था कांग्रेस पार्टी के कि एपीएमसी का एक्ट रद्द करेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम एपीएमसी के कानून को हाथ लगाएंगे। राहुल गांधी की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी ने और स्वयं राहुल गांधी ने 2013 में आके बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एपीएमसी में से हम डीलिस्ट कराएंगे सब्जी और फलों को। राहुल गांधी अब अपने ही शब्दों को भूल गए हैं। काला कानून क्यों लगता है राहुल गांधी को? क्योंकि इस कानून में यह कहा गया है कि किसान को 3 दिन में भुगतान करना पड़ेगा, वो किसान जो दर दर की ठोकरें खाता था। तो राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। शायद राहुल गांधी को असली पीड़ा इस बात से है। ये देखिए, ये है कांग्रेस पार्टी का 2019 का घोषणा पत्र। क्या लिखा हुआ है? हम मंडी कानून को समाप्त कर देंगे और किसानों के लिए भारत में व्यापार की सुविधा पैदा करेंगे। उनका घोषणा है, सब कुछ है। क्या कहा कि फसल में आपके फल को और सब्जियों को मंडियों से मुक्त किया जाए, फिर देश भर में बेचने का अवसर मिलना चाहिए। शरद पवार जी ने पत्र लिखा आपके सारे मुख्यमंत्रियों को कि मंडी के पूरे कानून को लिबरलाइज करें। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री, तो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करिए, पूंजी निवेश को परमिट करिए। और ये 2005 में तो शरद पवार ने एक बड़े पत्रकार को कहा कि अगर वो कानून को नहीं सुधार करेंगे, मंडी कानून को, तो हम केंद्रीय सहयोग भी बंद कर देंगे। 2005 में कहा। तो ये सारे राहुल गांधी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सब तो उसके साथ खड़े थे, तब तो विरोध नहीं कर रहे थे। मेरे ये सवाल किसानों के हित का है या राजनीतिक दलों के स्वार्थी हित का है? कि आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव का। घोषणा पत्र पार्टी का एक औपचारिक डॉक्यूमेंट होता है। मेरे पास नीति आयोग की वो कमेटी का भी रिपोर्ट है जिसमें अमरिंदर सिंह भी मेंबर थे और कमलनाथ भी थे। मुख्यमंत्रियों का एक कोऑर्डिनेशन बना था देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, और उन्होंने कहा कि मंडी कानून में सुधार जरूरी है, पूंजी निवेश जरूरी है। तो ये तो पिछले 20 साल से राजनीतिक एक प्रकार से समझदारी रही है कि किसानों के लिए उनको मंडी के चंगुल से मुक्त करना है। तो आज एकाएक ये कहां से लोग खड़े हो गए? और देखिए, मैं राहुल गांधी पर आजकल कम बोलता हूं क्योंकि उनको किसानी की कितनी समझ है उस पर चर्चा कभी अलग से करेंगे आपके चैनल पर। लेकिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने कहा, किसानों झुकना मत, वरना आगे कभी नहीं उठ पाओगे। ये कौन सी उत्तेजक भाषा है भाई? तो यही तो साफ साफ हित दिखाई पड़ता है। अब बताइए, शरद पवार इतने अधिक वो समर्थक रहे हैं किसानों के सुधार के, और उन्होंने काम भी किया है, और उनकी सारी चिट्ठियां मेरे पास है। मैं आपको, देखिए, ये चिट्ठी है उनकी 2010 की, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आपको मंडी एक्ट में कानून में बदलाव करना चाहिए। शीला दीक्षित को लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लिखा, ठीक लिखा।
तो आपने 10-15 साल जो किया, आज अपने स्वार्थ के कारण आप इस स्तर पर जाएं। और कांग्रेस विरोध करना चाहती है तो कांग्रेस सामने आए, दूसरा कोई दल विरोध करना चाहता है तो वो दल के रूप में सामने आए। किसानों के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? किसानों की समस्या है, उस समस्या के मामले में जो आपने मत कहा था, व्यक्त किया था, उस मत पर आपको रहना चाहिए। जैसे कांग्रेस ही आज राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई 2019 के घोषणा पत्र में आपने ही ये बात कही थी कि एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देंगे, एपीएमसी में लगने वाला टैक्स समाप्त कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट निरस्त कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार खोल देंगे। ये सब कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने जनता से वायदा किया है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको आज ये लग रहा है कि किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा होना है या इस एक्ट के विरोध में खड़ा होना है, तो पहले आप हिंदुस्तान की प्रेस के सामने आकर अपने घोषणा पत्र से तो मुकरो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप उस समय जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब देश को गुमराह कर रहे थे, और या जो आज आप बोल रहे हो वो तब देश को गुमराह कर रहे हो। तो एक समय तो आप झूठ बोल ही रहे हो, दोनों समय सच नहीं हो सकते। इसलिए आप कब झूठ बोल रहे हो ये देश को बताना चाहिए, और इस प्रकार की हरकतों से विपक्ष को बाहर जाना चाहिए। कांग्रेस की चोन मैनिफेस्टो 2019 का जब ये पार्लियामेंट की चोन हुई, उसमें ये लिखा था कि हम ये बिल लाएंगे, और इससे पहले भी सर मनमोहन सिंह की सरकार में ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था। सर मनमोहन सिंह इसके हक में बोले थे, कपिल सिब्बल ने कहा था ये बहुत बढ़िया बिल है। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बैंक्रप्सी है, अनैतिक बात है इसको करना। कांग्रेस की सपोर्ट करती है। जिनके चोन मैनिफेस्टो में डाला गया था कि हम बिल लाएंगे, अब कहते हैं ये बिल गलत है। इसी तरह श्रोमणी अकाली दल इसकी प्रोपेगेंडा करता रहा है, अब इसका विरोध कर रहा है। ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इस तरह बिहेव करेगी, ये सियासत के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, पंजाब के हित के लिए अच्छा नहीं है। हमें नैतिकता के आधार पर भी पार्टियों को चलना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में डाली बात उसको ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस बात, तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? ये जो राहुल गांधी है, अरे भैया आपने ही 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम एपीएमसी कानून में बदलाव करेंगे। आपने ही 2019 के घोषणा पत्र में लिखा था, तो उसके लिए माफी मांगो। ऐसा क्यों लिखा था अगर हमारा विरोध करना है तो?